निम्न में नीला थोथा किसे कहते हैं? नीला थोथा गई फ्रेंड्स हम कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट का प्रयोग कवकनाशी और शैवालनाशी के रूप में किया जाता है, ये याद रखिएगा। जो भाई फ्रेंड्स सिल्वर आयोडाइड दिया गया है, इसका प्रयोग हम कृत्रिम वर्षा के रूप में करते हैं। जो आर्टिफिशियल रेन होती है, आर्टिफिशियल रेन में इसका उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन में आपका पोटेशियम आयोडाइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया, और जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है या शुष्क बर्फ, उसका उपयोग किया जाता है। जो जिंक फास्फाइड दिया गया है ऑप्शन में, इसका प्रयोग रेडंटोनाशी या कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान है? जो फ्रेंड्स मायोग्लोबिन है, ये सभी स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जो पेशी ऊतकों में पाया जाता है। इसका जो मुख्य घटक होता है वो आयरन होता है, यानी आयरन इसका मुख्य घटक होता है Fe। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमांशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे हम शियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। देखिए, जो भी खाने का अधिक से अधिक भाग हमारे छोटी आंत में ही पच जाता है, और जो भी पचे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत में होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन है वो अमाशय में प्रारंभ होता है और अमाशय में ही अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में से कौन सा रोग होता है? मानव जो पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से वेरी रोग होता है, क्योंकि चावल को पॉलिश करने से उसके ऊपर उस स्थित B1 जो B1 विटामिन होती है, जिसे थायमिन कहते हैं, वो नष्ट हो जाती है, जिस कारण हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फ्रेंड्स हमारा कि निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है। जिन व्यक्तियों में इनकी कमी होती है उनमें ऑपरेशन होने का भी डर रहता है, क्योंकि ऑपरेशन के समय उनके शरीर से ब्लड बह जाने का डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? तो हींग हमें वृक्ष से प्राप्त होता है। जो फेरुला है, एसाफोर्डिटा, फेरुला रूबिक्लॉफ्स पौधे होते हैं, उनकी जड़ों से प्राप्त किया जाता है। ये एम्बीफ्लोरा कुल से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपूर, नेफ्थलॉन शुष्क बर्फ को खुली हवा में रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को हम ऊर्ध्वपातन क्या कहते हैं? कि फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यानी कोई भी ठोस पदार्थ जो द्रव अवस्था में ना आए, जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर को अगर आप रखेंगे तो वो द्रव अवस्था में न जाकर सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। और पदार्थ होते हैं, पहले अगर वो ठोस होते हैं पहले वो द्रव अवस्था में आते हैं, उसके पश्चात वो गैसीय अवस्था में जाते हैं। लेकिन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ठोस अवस्था से सीधे पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्न घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो सिलिका से बनी नलिकाएं होती हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्याम बीवर क्या होता है? तो श्याम बीवर एक सिमट गया तारा होता है जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है और द्रव्यमान भी बहुत अधिक होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि जो प्रकाश तरंगे हैं उनका भी इससे बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। निम्न में से किसका आविष्कार विलियम रॉन्टजन द्वारा किया गया? तो विलियम रॉन्टजन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। कि विलियम रॉन्टजन को ही भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था।
नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल प्राइज 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, इसमें भौतिकी के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो विलियम रॉन्टगन को एक्सरे मशीन के आविष्कार के लिए 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। यह भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज था जो विलियम रॉन्टगन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक ऊर्जा एक्सरे किरणों की होती है, वैसे सबसे अधिक ऊर्जा गामा किरणों की होती है। गामा किरणों के बाद परावैगनी किरणें आती हैं। परावैगनी किरणों के बाद हमारी दृश्य प्रकाश आ जाता है, उसके बाद अवरक्त किरणें आती हैं, उसके बाद माइक्रोवेव्स आती हैं, उसके बाद रेडियो वेव्स आती हैं। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम हो जाएगा। देखिए, प्रकाश के अगर हम कुछ गुणों की बात करें तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश निर्वात से होकर गुजर सकता है। प्रकाश की सबसे अधिक जो चाल होती है वो निर्वात में होती है। याद रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे अधिकतम होता है। देखिए गाइस, जो ध्वनि है, इस जो ध्वनि तरंगे हैं उनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ध्वनि तरंगे कि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं। यह ध्यान रखिए कि प्रकाश तो निर्वात से होकर गुजर सकता है लेकिन ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर एक इन्वर्टर होता है, एक यूपीएस होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। फ्रेंड्स, मोबाइल चार्जर जो होता है वो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को कम करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण वो जगमगाहट के साथ चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं गाइस उसमें से रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। जो ऊन है, चमड़ा है और रेशम है वो सभी हमारे प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ऊन हो गया, चमड़ा हो गया और रेशम हो गया, प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरिया है। तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH2CO NH2 होता है। इसमें जो यूरिया होती है इसमें 46% नाइट्रोजन होती है जो हमारे NH2 यानी कार्बाइड के रूप में उपस्थित होती है। यानी यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो कार्बाइड के रूप में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्न में से किसकी होती है। देखिए गाइस, जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें जब लीकेज होता है, जो प्योर एलपीजी होती है उसमें कभी गंध नहीं आती है। तो जब लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें एक गैस मिलाई जाती है जिसका नाम होता है एथाइल मरकैप्टन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5SH यानी SH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जो भी एलपीजी सिलेंडर में जो गैस मिलाई जाती है वो एथाइल मरकैप्टन होती है जिसकी हमें गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस जंतु के खुर नहीं पाए जाते हैं। तो गीदड़ को छोड़कर अन्य सभी जंतुओं के खुर पाए जाते हैं। गीदड़ जो होता है वो कुत्ते की परिवार की एक प्रजाति होती है। जैसे कुत्ते के पंजे में नाखून युक्त गद्दीदार पैर होते हैं उसी प्रकार गीदड़ के होते हैं। और घोड़ा, जैवरा, हिरण और सभी के खुर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। तो जो फ्रक्टोज है वो फलों के मीठे स्वाद का कारण है। इसे जो फ्रक्टोज है इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फल शर्करा किसे कहते हैं। तो फल शर्करा फ्रक्टोज को कहा जाता है। जो फ्रक्टोज है वो एक मोनोसैकेराइड शर्करा है, वो एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। ये याद रखिएगा, फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। निम्न तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है। तो
अर्धचालक है वो सिलिकॉन अर्धचालक है। देखिए अर्धचालक क्या होते हैं, जिनकी चालकता है अचालक से अधिक होती है, अचालक से अधिक होती है लेकिन चालकों से कम होती है। अचालकों से तो कई अधिक होती है लेकिन चालकों से कम होती है, ये याद रखिएगा। यानी अचालकों से अधिक होती है लेकिन चालकों से कम होती है, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। जिनके दो ऑप्शन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, ये ध्यान रखिए, एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्राफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि ग्राफीन कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो जो आंवला है वो विटामिन सी का हमारा अच्छा स्रोत है। जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और जो इसकी कमी से होता है प्रमुख रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है उसका रासायनिक। तो दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में दिए गए प्रश्न कैसे लगे हैं। अगर इन प्रश्नों से आपको परीक्षा में ज़रा भी कॉन्फिडेंस आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में